हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना टाइम अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं हेल्थ साइंस। क्या आपने कभी अचानक कमर या पेट के एक तरफ ऐसा तेज दर्द महसूस किया है जिससे इंसान बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगे। दर्द कभी कमर से शुरू होकर पेट के निचले हिस्से तक जाता है, कभी जांग या ग्रोइन तक पहुंच जाता है, कभी पेशाब में जलन या खून आने लगता है और कई बार दर्द के साथ उल्टी होने की भी शिकायत होने लगती है। इन रीजन के पीछे एक आम वजह हो सकती है बॉडी के अंदर बन रहे किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर किडनी के अंदर पथरी जैसा पदार्थ बनता कैसे है। क्या ज्यादा दूध पीने से पथरी होती है? क्या टमाटर या पालक खाने से होती है? क्या हर किडनी स्टोन का ऑपरेशन जरूरी होता है? क्या 4 से 5 मिलीमीटर की पथरी अपने आप निकल सकती है? और सबसे जरूरी, अगर एक पथरी हो चुकी है तो क्या उसे दोबारा बनने से रोका जा सकता है? आज के इस वीडियो में हम किडनी स्टोन्स को बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फर्स्ट पॉइंट समझते हैं किडनी स्टोन आखिर क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि किडनी स्टोन होता क्या है। हमारी किडनीज लगातार खून को फिल्टर करती है और शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट तथा एक्स्ट्रा फ्लूइड को यूरिन के जरिए बाहर निकालती है। यूरिन में कई तरह के मिनरल्स और केमिकल सब्सटेंस मौजूद होते हैं। जब कुछ कंडीशन में इन पदार्थों की कॉन्क्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनने लगते हैं। वक्त के साथ ये क्रिस्टल्स आपस में जुड़कर एक कठोर मास बन सकते हैं। इसी को हम किडनी स्टोन या रेनल कैल्कुलस कहते हैं। ये छोटा बहुत छोटा हो सकता है, रेत के दाने जितना स्टोन हो सकता है और कुछ मामलों में काफी बड़ा भी हो सकता है। छोटी पथरी बिना किसी खास सिम्टम के यूरिन के रास्ते से निकल सकती है, लेकिन अगर स्टोन यूरिनरी ट्रैक्ट में फंस जाए तो यूरिन का फ्लो बाधित हो सकता है और बहुत तेज दर्द हो सकता है। सेकंड पॉइंट समझते हैं किडनी स्टोन बनती क्यों है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पथरी क्यों बनती है। इसका कोई एक खास रीजन नहीं होता। आमतौर पर जब यूरिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है और उसमें कुछ मिनरल्स की मात्रा बढ़ जाती है तो क्रिस्टल्स बनने की संभावना बढ़ती है। इसके पीछे कई फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कम पानी का पीना, बहुत ज्यादा पसीना निकल जाना, गर्म मौसम में पर्याप्त फ्लूइड न लेना, खाने में ज्यादा नमक का इस्तेमाल, कुछ लोगों में ज्यादा एनिमल प्रोटीन, कुछ मेटाबॉलिक कंडीशन, परिवार में किडनी स्टोन की हिस्ट्री, कुछ मेडिकल कंडीशन और पहले किडनी स्टोन का हो चुका होना। यानी सिर्फ एक चीज को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। थर्ड पॉइंट समझते हैं किडनी स्टोन के कितने टाइप होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। हर पथरी एक जैसी नहीं होती, किडनी स्टोन के अलग अलग प्रकार होते हैं। सबसे कॉमन है कैल्शियम स्टोन्स। इनमें कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फोस्फेट स्टोन्स शामिल है। इसके अलावा होते हैं यूरिक एसिड स्टोन्स, स्टेरॉइड स्टोन्स और एक रिलेटिवली रेयर प्रकार है सिस्टीन स्टोन। अब यहाँ एक अहम बात समझिए, लोग अक्सर सोचते हैं कैल्शियम स्टोन है मतलब शरीर में कैल्शियम ज्यादा है, तो ये बात जरूरी नहीं है। फूड से मिलने वाला पर्याप्त कैल्शियम अपने आप किडनी स्टोन का दुश्मन नहीं है, बल्कि कुछ लोगों में खाने से पर्याप्त कैल्शियम लेना कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स के रिस्क को कम करने में मदद कर सकता है। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के दूध या कैल्शियम कॉन्टेनिंग फूड्स पूरी तरह बंद कर देना सही अप्रोच नहीं है। फोर्थ पॉइंट, किडनी स्टोन के लक्षण, रीजन क्या होते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम की। किडनी स्टोन का सबसे फेमस सिम्टम है तेज दर्द, लेकिन ये सामान्य दर्द जैसा नहीं होता। दर्द अक्सर बैक या साइड से शुरू होकर लोअर एब्डोमेन, पेट के निचले हिस्से या ग्रोइन की तरफ जा सकता है। कई बार दर्द वेव्स में आ जाता है। कुछ लोगों को मितली, उल्टी, पेशाब करते समय दर्द या जलन, बार बार पेशाब लगना, पेशाब में खून आना, क्लाउडी या बदबूदार यूरिन का पास होना जैसी समस्याएं हो सकती है। लेकिन ख्याल रखें, हर किडनी स्टोन दर्द नहीं करता। अगर स्टोन छोटा है और यूरिन के फ्लो में कोई रुकावट नहीं कर रहा तो वो कई बार बिना किसी सिम्टम के भी मौजूद हो सकता है। पांचवा पॉइंट को समझते हैं, किडनी स्टोन का दर्द इतना तेज क्यों होता है। ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। जब स्टोन किडनी से निकलकर यूरेटर में आता है तो ये नैरो ट्यूब में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अगर स्टोन रास्ते में अटक जाए तो यूरिन का फ्लो प्रभावित हो सकता है। इसके यूरेटर में कॉन्ट्रैक्शन और प्रेशर बढ़ सकते हैं। यही कॉम्बिनेशन बहुत इंटेंस पेन पैदा कर सकता है। इसलिए किडनी स्टोन का पेन कई लोगों के लिए बेहद परेशान करने वाला होता है और अगर इसके साथ फीवर या इन्फेक्शन भी हो तो कंडीशन ज्यादा गंभीर हो सकती है। सिक्स पॉइंट है फीवर के साथ किडनी स्टोन, इसे हल्के में ना ले। ये सेक्शन बहुत ख्याल से सुनिए। अगर किसी शख्स को किडनी स्टोन के साथ बुखार, ठंड लगना, कपकपी, बहुत कमजोरी, पेशाब बहुत कम या बंद होना, लगातार उल्टी या बहुत ज्यादा दर्द होना हो रहा हो तो इसे सिर्फ पथरी का दर्द मानकर घर पर इंतजार करना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्लॉक यूरिनरी ट्रैक्ट के साथ इन्फेक्शन एक मेडिकल इमरजेंसी बन सकता है। ऐसी कंडीशन में मेडिकल इवैल्यूएशन जरूरी हो सकता है, यानी स्टोन प्लस फीवर। डॉक्टर से जल्दी संपर्क करें। 7 पॉइंट है किडनी स्टोन की जांच कैसे होती है। अब सवाल है डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं कि पथरी है या नहीं। सबसे पहले सिम्टम और मेडिकल हिस्ट्री देखी जाती है। इसके बाद यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं। इमेजिंग की जरूरत पड़ सकती है, यानी फोटो की। कई मामलों में अल्ट्रासाउंड किया जाता है। कुछ कंडीशन में सीटी स्कैन ज्यादा डिटेल्स इंफॉर्मेशन दे सकता है। जांच का पर्पस सिर्फ ये पता लगाना नहीं होता कि स्टोन है या नहीं, बल्कि ये भी देखना होता है कि स्टोन कितना बड़ा है, कहाँ मौजूद है, यूरिन का फ्लो ब्लॉक तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है और किडनी पर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा, क्योंकि ट्रीटमेंट का फैसला इन चीजों पर निर्भर करता है।
अल्टीमेट पॉइंट समझते हैं, क्या हर किडनी स्टोन का ऑपरेशन होता है? नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। हर किडनी स्टोन को ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। ट्रीटमेंट मेन रूप से स्टोन के साइज, लोकेशन, कॉम्पोजिशन, सिम्टम्स, ऑब्स्ट्रक्शन और पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन पर डिपेंड करता है। छोटी स्टोन्स कई बार अपने आप यूरिन के रास्ते से निकल सकती है। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर ऑब्जर्वेशन, फ्लूइड्स और जरूरत के हिसाब से पेन कंट्रोल या दूसरी मेडिसिन की सलाह देते हैं। लेकिन बड़ी स्टोन लगातार सेवर पेन, ऑब्स्ट्रक्शन, इन्फेक्शन या किडनी फंक्शन से जुड़ी समस्या होने पर इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है। 9th, किडनी स्टोन निकालने के तरीके। अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन पर। पहला तरीका है ऑब्जर्वेशन। अगर स्टोन छोटी है और कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो डॉक्टर कुछ वक्त उसे नेचुरली पास होने का मौका दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट खुद से ट्रीटमेंट तय करे। फॉलो अप जरूरी है। इसे अक्सर SWL या ESWL कहा जाता है। इससे बाहर से शॉक वेव्स की मदद से स्टोन को छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ने की कोशिश की जाती है, फिर ये छोटे फ्रेगमेंट्स यूरिन के रास्ते से बाहर निकाल सकते हैं। तीसरा होता है यूरेट्रोस्कोपी। इस प्रोसीजर में एक पतला इंस्ट्रूमेंट यूरिनरी ट्रैक्ट के रास्ते से यूरेटर या किडनी तक पहुंचाया जाता है। जरूरत पड़ने पर उसे लेजर की मदद से छोटे पीसेस में तोड़ा जाता है या निकाला जाता है। कुछ मामलों में प्रोसीजर के बाद यूरेटर में टेम्परेरी स्टेंट भी लगाया जा सकता है। चौथा होता है PCNL। अगर स्टोन काफी बड़ी है या कॉम्प्लेक्स है तो PCNL यानी इसकी जरूरत पड़ सकती है। इसमें किडनी एक छोटा एक्सिस बनाया जाता है और स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से स्टोन को रिमूव या ब्रेक किया जाता है। कौन सा तरीका इस्तेमाल होगा ये स्टोन की साइज, लोकेशन और पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन पर डिपेंड करता है। 10th, सबसे बड़ा सवाल, पानी कितना पीना चाहिए। अब बात उस चीज की जिसे किडनी स्टोन की प्रिवेंशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है, फ्लूइड इंटेक। पर यहाँ एक गलती लोग अक्सर करते हैं, वो कहते हैं पथरी है तो बस जितना हो सके पानी पीते रहो, लेकिन हर शख्स के लिए फिक्स्ड नंबर सही नहीं होता। फ्लूइड रिक्वायरमेंट व्यक्ति की हेल्थ, मौसम, फिजिकल एक्टिविटी और किडनी हार्ट की कंडीशन पर डिपेंड करती है। किडनी स्टोन प्रिवेंशन में मुख्य लक्ष्य यूरिन को पर्याप्त डिल्यूट रखना है। NIDD के भी पर्याप्त फ्लूइड मुख्य रूप से पानी को स्टोन प्रिवेंशन का एक अहम हिस्सा बताता है। लेकिन अगर किसी शख्स को किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर या फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन वाली कोई मेडिकल कंडीशन है तो वो अपने डॉक्टर की सलाह के बिना बहुत ज्यादा पानी ना पिए। 11th पॉइंट है, क्या सिर्फ पानी पीने से पथरी ठीक हो जाती है? हर बार नहीं, ये बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन है। पानी नई स्टोन्स बनने की संभावना कम करने में मदद करता है और छोटी स्टोन के पासेज होकर में मदद कर सकता है, लेकिन बड़ी स्टोन, ऑब्स्ट्रक्टिंग स्टोन या कॉम्प्लिकेटेड स्टोन को केवल पानी से डिसोल्व कर देना संभव नहीं होता। कुछ स्पेसिफिक प्रकार की स्टोन में मेडिकल ट्रीटमेंट से डिसोल्यूशन संभव हो सकता है, लेकिन ये स्टोन की कॉम्पोजिशन और यूरिनरी केमिस्ट्री पर निर्भर करता है। इसलिए पानी पियो और हर पथरी भूल जाएगी, ये गलत दावा है। 12th, क्या नमक किडनी स्टोन बनाता है? बहुत ज्यादा सोडियम यानी नमक का सेवन कैल्शियम कंटेनिंग किडनी स्टोन्स के रिस्क को बढ़ा सकता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को बार बार कैल्शियम स्टोन्स बनती है तो डाइट में एक्सेस सोल्ट कम करना अहम हो सकता है। और याद रखिए, सिर्फ ऊपर से डाला गया नमक ही सोडियम नहीं है। प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड स्नैक्स, इंस्टेंट फूड्स, फास्ट फूड, कुछ सॉसेस और प्रोसेस्ड मीट्स में भी काफी सोडियम हो सकता है। इसलिए किडनी स्टोन प्रिवेंशन सिर्फ किचन की सोल्ट शेकर तक सीमित नहीं है। 13th पॉइंट है, क्या दूध और कैल्शियम बंद कर देना चाहिए? ये सबसे कॉमन मिथ्स में से एक है। अगर स्टोन कैल्शियम की है तो इसका मतलब ये नहीं कि कैल्शियम कंटेनिंग फूड्स पूरी तरह बंद कर दिए जाए। उचित डाइटरी कैल्शियम कई लोगों में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन फॉर्मेशन को कम करने में मदद कर सकता है। असल अप्रोच ये है कि कैल्शियम की मात्रा व्यक्ति की जरूरत और स्टोन टाइप्स के अनुसार बैलेंस रखी जाए। बिना मेडिकल एडवाइस के कैल्शियम को पूरी तरह एलिमिनेट करना सही नहीं होता। 14th पॉइंट, पालक, टमाटर और दूसरी चीजें क्या सब बंद करे? ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या पालक टमाटर से पथरी बनती है। यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हर किडनी स्टोन पेशेंट के लिए एक जैसी डाइट नहीं होती। हर किसी व्यक्ति को कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है तो ऑक्सलेट रिच फूड्स की मात्रा पर ध्यान दिया जा सकता है। जैसे कुछ लोगों में स्पिनैच, नट्स और कुछ अन्य हाई ऑक्सलेट फूड्स महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति इंटरनेट की कोई किडनी स्टोन डाइट देखकर दर्जनों फूड्स परमानेंटली बंद कर दे। 15th, यूरिक एसिड स्टोन क्या होती है? बात करते हैं यूरिक एसिड स्टोन्स की। इनका संबंध यूरिन के संबंध ज्यादा एसिडिक होने पर यूरिक एसिड की मात्रा में भी हो सकता है। कुछ लोगों में ज्यादा एनिमल प्रोटीन, ओबेसिटी और कुछ मेटाबॉलिक कंडीशन इसके रिस्क से जुड़े हो सकते हैं। ऐसे केसेस में सिर्फ पानी पीना ही पूरा ट्रीटमेंट नहीं होता। इसलिए रिकरेंट किडनी स्टोन्स वाले व्यक्ति में स्टोन एनालाइज और मेटाबॉलिक एवेल्यूएशन बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकता है। 16 पॉइंट, एक बार स्टोन हो गई तो दोबारा क्यों बनती है? क्योंकि स्टोन निकाल देना हमेशा उसके रूट केस को खत्म नहीं करता। मान लीजिए किसी व्यक्ति की स्टोन निकल गई लेकिन वो लगातार कम पानी पीता है, तो खाने में सोडियम बहुत ज्यादा है या यूरिन में कैल्शियम ऑक्सलेट यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बनी हुई है, तो फ्यूचर में फिर से क्रिस्टल्स बन सकते हैं। इसलिए करंट स्टोन पेशेंट में डॉक्टर कभी कभी 24 आवर यूरिन टेस्टिंग करवाते हैं। यानी अच्छी ट्रीटमेंट सिर्फ पुरानी स्टोन निकालना नहीं है बल्कि अगली स्टोन को रोकना भी है। पॉइंट 17 समझते हैं, किडनी स्टोन से बचने के 7 गोल्डन रूल्स। अब इस वीडियो में सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं।
रूल नंबर 1, पर्याप्त फ्लूइड्स ले, खासकर गर्मी, एक्सरसाइज और ज्यादा स्वीटिंग के दौरान हाइड्रेशन पर ध्यान दे। रूल्स नंबर 2, एक्सेस सोल्ट कम करे। रूल्स नंबर 3, कैल्शियम को बिना वजह बंद ना करे। रूल्स नंबर 4, बहुत ज्यादा एनिमल प्रोटीन से बचे। रूल्स नंबर 5, अपने स्टोन टाइप को जाने। रूल्स नंबर 6, अगर स्टोन बार बार बनती है तो सिर्फ हर बार स्टोन निकालना पर्याप्त नहीं है। रूल नंबर 7, वार्निंग साइंस को इग्नोर ना करे। पॉइंट 18 की बात करें, क्या किडनी स्टोन से किडनी खराब हो सकती है? छोटी और अनकॉम्प्लिकेटेड किडनी स्टोन्स अक्सर परमानेंट किडनी डैमेज नहीं करती, लेकिन अनट्रीटेड ऑब्जर्वेशन, रिपीटेड इन्फेक्शन या लंबे समय तक गंभीर ब्लॉक जैसी कॉम्प्लिकेशंस किडनी फंक्शन को प्रभावित कर सकती है। इसलिए पथरी तो आम बीमारी है, अपने आप ठीक हो जाएगी सोचकर हर केस को इग्नोर करना सही नहीं होता। पॉइंट 19, कब तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर आपको किडनी स्टोन का शक है तो साथ में बहुत तेज दर्द या लगातार दर्द हो रहा है, बुखार है या ठंड या कपकपी लग रही है, लगातार उल्टी है, पेशाब बहुत कम होना या बंद होना, पेशाब में काफी खून आ जाना या इन्फेक्शन जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं, तो घर पर एक्सपेरिमेंट करने के बजाय मेडिकल इवोल्यूशन कराइए। खासकर फीवर और यूरिनरी ऑब्जर्वेशन का कॉम्बिनेशन गंभीर हो सकता है। फाइनल मैसेज में आज दोस्तों, तो आज की पूरी बात को एक लाइन में समझे, किडनी स्टोन सिर्फ पानी पीने की बीमारी नहीं है, इसके पीछे यूरिन कॉन्क्रेशन, मिनरल्स डाइट, जेनेटिक मेटाबॉलिक कंडीशन और कई दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं। हर स्टोन का इलाज एक जैसा नहीं होता, हर स्टोन का ऑपरेशन जरूरी नहीं होता और हर किडनी स्टोन पेशेंट के लिए एक जैसी डाइट भी जरूरी नहीं होती। अगर स्टोन हो चुके हैं तो सबसे मेन सवाल यह नहीं होना चाहिए पथरी कितने mm की है, बल्कि यह भी होना चाहिए पथरी किस प्रकार की है, कहाँ है, क्या यूरिन का फ्लो ब्लॉक हो रहा है और फ्यूचर में इसे दोबारा बनने से कैसे रोका जाए। यही अप्रोच किडनी स्टोन मैनेजमेंट को सिर्फ टेम्परेरी ट्रीटमेंट से निकालकर लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन की तरफ ले जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हेल्थ साइंस पर हम अगली वीडियो में किसी एक ऐसे टॉपिक की डिटेल में समझाएं जैसे किडनी फेलियर, केरेटिनाइन, तो कमेंट में टॉपिक जरूर लिखिए। हेल्थ साइंस का पर्पस है नॉलेज बढ़ाना, मिथ्स कम करना, हेल्थ साइंस के साथ बात को समझना। मैं मिलता हूं आपसे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए।